हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे अच्छा होंगे। आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक एग्ज़ाम में सामाजिक विज्ञान के सेट एफ का पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, कौन सा अभ्रक का प्रकार है? ठीक है, तो यह है आपका तो इसका आंसर जो होगा हमारा मॉस्कोवाइट। क्या होगा? मॉस्कोवाइट। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में गन्ना उत्पादन में कौन सा अग्रणी राज्य है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। भारत में रेल परिवहन जो शुरुआत हुई थी ये 1853 में डलहौजी के समय हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, बागमती परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो ये है सीतामढ़ी से। ऑपरेशन फ्लड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाता है श्वेत क्रांति। ये दूध से संबंधित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दीपा को। राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो इसका एक ट्रिक है राज, यानी राउरकेला जो है जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। निम्नलिखित पत्तनों में से कौन पश्चिमी तट पर स्थित है? कांडला। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर करें। कौन बिहार की एक बड़ी आपदाओं में से एक है? ये हमारा बाढ़ होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रधान अध्यक्ष जो होते हैं ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी हैं। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी किस देश को प्रभावित किया था? तो ये भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका सभी को प्रभावित किया था, इसलिए ऑप्शन डी होगा। विद्युत उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो यह है द्वितीयक क्षेत्र की। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होता है? तो ये होता है सेवा क्षेत्र का। राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक कार्यों में प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका आर्थिक नियोजन। 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन हुआ था? तो ये इसका ऑप्शन होगा सी, राष्ट्रीय आय समिति का। निम्नलिखित में से क्या उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करती है? ये मांग की कमी को प्रोत्साहित करती है। प्रोफेसर रैगना नकरसे की जो धारणा है वो गरीबी के कुचक्र से संबंधित है। देश की सीमाओं के अंदर एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक जो मूल होता है इसे सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत जो हुआ था 1951 से हुआ था। विश्व की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसके मार्गदर्शन से तैयार की गई थी? तो ये किया गया था महबूब उल हक के द्वारा। बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक है? फ्रेंच। किसने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया? तो ये जयप्रकाश नारायण ने किया था। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ये पड़ी थी ब्रिटेन में। आपका अगला जो क्वेश्चन है, भारत संघ का राष्ट्र प्रमुख कौन होता है? तो ये होते हैं आपके राष्ट्रपति। कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है? तो ये जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि ये नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो है नवीकरणीय। कांवर झील जो है ये कहाँ है? आपका बेगूसराय में है, बिहार के बेगूसराय में है। 28 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? ये हुई थी उड़ीसा से। जो हम घेरे हैं वही आपका आंसर है। सही दोस्तों। 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? तो ये किया था भूकंप का। और 30 क्वेश्चन है हमारा, मानव जनित आपदा कौन है? तो ये जो होते हैं महामारी, ये जो मनुष्य अपने खुद फैलाता है यही मानव जनित आपदा है, जबकि बाढ़, भूस्खलन, भूकंप ये प्राकृतिक आपदा है। कुशहा तटबंध किस नदी पर? ये है कोसी, और कोसी को आप लोग जानते हैं बिहार का शुक्र नदी कहा जाता है। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर बना है? ये बना है नर्मदा। दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें। थैंक यू। 33 क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ? ये लॉर्ड लिंटन के समय हुआ था। भारत में प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को बनाया गया था। इटली के एक में सबसे अधिक जो योगदान रहा ये मेजनी काबूर और गैरिबाल्डी तीनों का रहा। कोसुद कौन था? ये हंगरी का एक राष्ट्रवादी नेता था, यानी ऑप्शन बी होगा।
किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ये सेडॉन के युद्ध के बाद। 38 है, जर्मन राइन राज्य की स्थापना किसने किया था? ये किया था नेपोलियन बोनापार्ट। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल विभाजन के फलस्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो ये हुई स्वदेशी आंदोलन। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करती है? तो ये राज्य स्तर पर करती है। भूमि बंधन बैंक का अब नाम कर दिया गया है भूमि विकास बैंक। मैगलेन समिति का गठन का उद्देश्य क्या है? सहकारिता की समीक्षा करना। क्या सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? तो ये शिक्षा स्वास्थ्य होता है, तो ऑप्शन सी होगा शिक्षा। 1991 की नई आर्थिक नीति में एलपीजी आया था, यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तीनों होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो आया 1986 में आया। भारत में कितने राज्य उपभोक्ता आयोग काम कर रहा है? राज्य की बात करेगा तो 28, लेकिन राज्य 28 और 7 केंद्र शासित प्रदेश 28 7 35 भी हो सकता है, देख लेंगे आप लोग। भारत के आर्थिक सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे पीवी नरसिम्हा राव। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने किया था। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसे चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है। किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? तो ये दास कैपिटल, जिसकी रचना कार्ल मार्क्स ने किया, ऑप्शन सी होगा। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? ये फ्रांस का था। बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? फिरोज शाह मेहता ने किया था। जिनेवा समझौता का संबंध किससे था? तो ये था हिंद चीन समस्या से। अंकोरवाट मंदिर का निर्माण कराया जो था सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। किस समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? दिल्ली समझौता के तहत। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? ये है आपका छत्तीसगढ़ में। स्वर्ण खदान के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है? ये कोलार की खाने हैं जो कर्नाटक में है। मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार सुंदरबन डेल्टा में है। गोदावरी और कृष्णा नदियों पर कौन सी राष्ट्रीय जलमार्ग अवस्थित है? राष्ट्रीय जलमार्ग 4। ज्वार उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो ज्वार उत्पादन में किस राज्य का जो स्थान, ये आप लोग देख लेंगे और बताएंगे क्या होगा। तो ये सब किससे उद्योगों का जनक कहा जाता है? लौह और इस्पात उद्योग को। एक सेकेंड, ये आपका आंसर देख ले क्या होगा इसका। आगे है क्वेश्चन हमारा, ज्वार उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो ये है आपका दोस्तों महाराष्ट्र का। सीमेंट उद्योगों का जनक किसे कहा जाता है? तो लौह और इस्पात उद्योग को कहा जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन के माध्यम से किया जाता है? तो कच्चा तेल का किया जाता है। भारत संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार से। भारत में आंतरिक अशांति के कारण कब आपातकाल लगाया गया था? 1975 में लगाया गया था। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? तो ये है मैथिली। संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। पंचायत समिति का प्रमुख कार्यकारी पदाधिकारी कौन होता है? ये होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी। किस देश में दोहरी नागरिकता है? तो ये है अमेरिका में। कौन लोकतंत्र का आधार है? ये जनमत है, मतलब जनता का मत। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को औपचारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हनोई समझौता किनके बीच हुआ था? ये फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। डांडी मार्च जो चला था 24 दिन तक चला था। 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी ने इसे शुरू किए थे। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ किया गया? ये गया, जिसका नाम गया जी कर दिया गया है, दिसंबर 1922 में हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारत में के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ये 1881 में हुआ था। पटना बिहार की राजधानी जो बनी
ये बनी थी इस सब बारे में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। कल भी विज्ञान का आपके ऑब्जेक्टिव का सारा आंसर आएगा इसी पर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों के बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु सहायता हेतु किस संस्था का गठन किया गया? तो ये विश्व बैंक होगा, लेकिन सभी भी हो सकता है। चलिए आगे। किसने इटली की कई राज्यों में विभाजित कर दिया किया था? गैरिबाल्डी ने। थैंक्स दोस्तों, ऑल दी बेस्ट।